हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास हिस्ट्री लेसन नंबर 7 चेंजिंग कल्चर ट्रेडिशन। टॉपिक नेम आर्किटेक्चर एंड द फर्स्ट प्रिंटेड बुक। आज हम पहले टॉपिक जो कर रहे हैं वो कौन सा है? आर्किटेक्चर। हम आज आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि रोम जो एक ऐसा टाउन था जो फिर से अमर्ज हो रहा था 15वीं सेंचुरी के अंदर। जो रोम का जो पोप है वो फिर से पॉलिटिकली स्ट्रांग हो चुका था, उसके जो राइवल थे वो वीक हो चुके थे। अब जब वो स्ट्रांग हो गया तो उसने अपने पुराना जो रोम था उसकी हिस्ट्री को जानने के लिए लोगों को इनकरेज किया और वहाँ पर बहुत ही माइन्यूटली तरीके से उन रोम शहर का फिर से एक्सकवेशन किया गया ताकि लोग जो रोमन एम्पायर था पहले उसके बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज लें। तो यहाँ पर जो रोमन एम्पायर था, इंपीरियल रोमन स्टाइल जो थी, जो कल्चर थी, उसको अब फिर से जो है जीवित कर लिया गया है और उसको मॉडर्न टाइम में क्लासिकल स्टाइल बोला गया है। यहाँ पर रोम के पोप ने यहाँ के जो रिच पर्सन हैं उन्होंने, चाहे वो बैंकर्स हैं, चाहे वो मर्चेंट हैं, ट्रेडर हैं, यहाँ के जो है ना नोबिलिटी है, उन्होंने यहाँ के आर्किटेक्ट्स को जो है ना कॉल किया है और उनसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाई है और उन बिल्डिंग्स को यहाँ फिर से डेकोरेट किया गया है। किससे? पेंटिंग से, स्कल्पचर से। यहाँ हम कुछ ऐसे जो है ना एग्जाम्पल यहाँ पर हम लेंगे जो बहुत ही पॉपुलर पेंटर्स, स्कल्पचर्स, आर्किटेक्ट्स रहे हैं। उनमें से एक माइकल एंजेलो था जिसने द पाइटा जो है इसकी स्कल्पचर बनाई है, जिसमें मैरी जो है वो क्या है, वो किसकी बॉडी को होल्डिंग किए बैठी है? जीसस की। ये स्कल्पचर बना करके और सेंट पीटर्स चर्च के डोम का डिजाइन बना करके माइकल एंजेलो यूरोप के अंदर बहुत पॉपुलर हो गए थे। एक चीज़ यहाँ पर और अब जो 15वीं सेंचुरी में चेंज हुई है, बदली है, वो क्या है कि पहले कोई भी पर्सन जब पॉपुलर हो जाता था तो उसका नाम कहीं नहीं होता था, चाहे वो कितना भी अपने वर्क में स्किल्ड है। बट अब वो नाम से जाना गया जो पहले गिल्ड से जाना जाता था। दूसरा अपना जो टॉपिक है वो कौन सा है? द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स। यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि 15वीं सेंचुरी में ये लोगों की कंसेप्शन बन चुकी थी कि यदि किसी ने बहुत अच्छी बिल्डिंग, आर्किटेक्चर्स को देखना है, बुक्स को पढ़ना है, तो आपने इटली जैसे कंट्री की जो है ना ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी। हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। 10th क्लास के अंदर लास्ट चैप्टर जो हम प्रिंट से रिलेट था, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ 1295 में इटली के एक ट्रेवलर मार्को पोलो सिल्क रूट के थ्रू इटली से चाइना जाते हैं और चाइना में जो है ना उन्होंने किस चीज़ की नॉलेज ली है? प्रिंट की। क्योंकि वर्ल्ड के अंदर सबसे पहले जो कागज़ जो बना था वो चाइना में बना था, चाइना को इसकी जानकारी थी, तो प्रिंट भी सबसे पहले चाइना में आई थी। पेपर के साथ साथ प्रिंट भी सबसे पहले वर्ल्ड में चाइना में आई थी। तो यहाँ पर मार्को पोलो रहता है और कुछ टाइम के बाद मार्को पोलो चाइना से सिल्क रूट के थ्रू फिर से यूरोप के अपने कंट्री इटली में आता है और वहाँ से एक क्या लेकर के आता है? एक नॉलेज और एक्सपीरियंस। किसका? प्रिंट का। अब यहाँ पर आने के बाद वो
ये सारी बातें इटली में अपने कंट्री में बताता है। और यहाँ पर जो है ना पहली बार प्रिंट प्रेस जो है ना बनी है। और यहाँ पर जितनी भी यहाँ पर जो है ना क्लासिकल जो टेक्स्ट थे उनको इटालियन लैंग्वेज में जो है ना प्रिंट किया गया है। इसके बाद ये नॉलेज इटली से निकल करके पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट में फैल गई। और एक जर्मनी के रहने वाले कौन, यहाँ पर 1455 के अंदर जोहन गुटनबर्ग ने एक प्रिंटेड मशीन बनाई जो उसका एक गोल भी था। उसने ये मशीन जब बनाई तो एक साल में 1 ईयर में ये बताते हैं कि 180 कॉपी निकाली, जो उस टाइम के हिसाब से एक रिवॉल्यूशनरी, एक क्रांति ही थी। यहाँ वो जो सबसे पहले जिस बुक का उन्होंने प्रिंट किया वो बुक कौन सी थी? वो बुक थी बाइबल। यहाँ पर अपनी +1 हिस्ट्री के अंदर क्या बताया गया है कि मॉन्क्स जब एक बुक को कॉपी करते हैं और जितना टाइम लगाते हैं, 1455 में जॉन्स गुटनबर्ग की बुक ने, प्रिंट मशीन ने इतने ही टाइम में 150 कॉपीज निकाली। तो ये एक इस प्रिंटेड मशीन ने जो यहाँ पर एक इस मुकाम पर जो है ना पहुँची है कि एक इसको हम रिवॉल्यूशन कह सकते हैं कि प्रिंट में एक ये रिवॉल्यूशन आ चुकी थी। और इसके कुछ टाइम बाद यूरोप के अंदर बहुत ही जो है ना बुक्स जो है प्रिंटेड बुक वो बहुत ही इजी मिलने लग गई, क्योंकि यहाँ पर अब जो है ना कौन रीडर वो बहुत ज़्यादा बन गई। और अब 16-17 सेंचुरी के अंदर यूरोप की मार्केट के अंदर बुक्स जो है ना वो अटी पड़ी हैं, भरी पड़ी हैं। यहाँ पर कोई भी रीडर अपनी मनपसंद की कोई भी बुक लेकर के पढ़ सकता है। अब वो अपने टीचर के लेक्चर पर डिपेंड नहीं है, अब वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी बुक लेकर के अपने घर के किसी भी कॉर्नर में बैठ करके एलोन अकेला जो है ना वो पढ़ सकता है। और मार्केट से किसी भी टाइम किसी भी तरह की बुक, चाहे वो साइंस से रिलेट हो, मैथमेटिक्स से रिलेट हो, चाहे वो ट्रेड से रिलेट हो, एस्ट्रोनॉमी से रिलेट हो, वो आसानी से मार्केट से वो बुक ले सकता है। तो इस तरह पूरा यूरोप जो है वो लिटरेसी रेट में जो पहले ही एक डेवलप कॉन्टिनेंट से जाना जाता है, 18 सेंचुरी के आसपास टोटल पॉपुलेशन के 80% लोग जो है ना यूरोप के अंदर लिटरेट हो चुके थे। तो आज का अपने ये 2 टॉपिक, आर्किटेक्चर, द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स, ये कंप्लीट। आज हम अपने मैप के अकॉर्डिंग एशिया कॉन्टिनेंट में आते हैं और एशिया कॉन्टिनेंट के कुछ कंट्रीज करते हैं, जिसमें इंडिया के नॉर्थ नेपाल के, यहाँ देखिए नेपाल, ये बेटा चाइना, ये जो है ना यूरोप, और यहाँ पर एक कंट्री है आपका मंगोलिया, और चाइना के बिल्कुल ईस्ट में ताइवान, और इसके नॉर्थ में ये 2 कंट्री हैं, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, और ये जापान के जो है ना आइलैंड हैं। इन जापान के आइलैंड में 4 मेन आइलैंड हैं। जापान वैसे 20,000 आइलैंड कंट्री माना जाता है, बट यहाँ के 4 मेन आइलैंड माने जाते हैं, जिनके नाम शिकाकू, होन्शु, होक्काइडो, क्यूशु हैं। होन्शु जापान का सबसे बड़ा आइलैंड है, यहीं पर इसकी कैपिटल एदो है। ये एक एंशिएंट नेम है, मॉडर्न नेम इसका
टोक्यो है। तो इस तरह आज के अपने कंट्री कौन कौन से हैं एशिया कॉन्टिनेंट में? नेपाल है, चाइना है, रसिया है, मंगोलिया है, ताइवान है, नॉर्थ कोरिया है, साउथ कोरिया है और इसके नॉर्थ ईस्ट में जापान है। इसमें सबसे बड़ा आइलैंड इसका होन्शु है। होन्शु में इसकी कैपिटल टोक्यो है, जो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे जो है सिचुएटेड है और यहाँ पर माना जाता है कि सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट भी होते हैं। तो आज का अपना टॉपिक आर्किटेक्चर, द फर्स्ट प्रिंटेड बुक। आर्किटेक्चर कहाँ का आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ा है? यूरोप कॉन्टिनेंट के इटली के रोमन एम्पायर, द रोमन एम्पीरियल के टाइम में जब रोम सिटी के बारे में, वहाँ का आर्किटेक्चर कैसा था इसके बारे में पढ़ा है। अब फिर वो ही रोम मीडिवल पीरियड के बाद फिर से राइज हुआ है और वहाँ के पोप ने फिर से जो है रोम के जो मटेरियल रिमेन्स हैं उनका एक्सकवेशन करवाया है और एक नई नॉलेज आर्किटेक्चर में लेकर के आए हैं, जिसे आज हम न्यू क्लासिकल स्टाइल कहते हैं। 15वीं सेंचुरी के बाद बहुत सारे ट्रेडर, बिजनेसमैन, अरिस्टोक्रेट्स, नोबिलिटी ने जो ना यहाँ पर बिल्डिंग बनवाई है। उन बिल्डिंग को बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। यहाँ बहुत सारे पेंटर्स, स्कल्पटर्स, आर्किटेक्ट्स, इनमें सबसे पॉपुलर जो हैं हम द पाइटा और सेंट पीट्स चर्च के डोम को डिज़ाइन करने वाले माइकल एंजेलो सबसे इम्पोर्टेंट पॉपुलर माने जाते हैं। आर्किटेक्चर, अब यहाँ पर कोई भी पर्सन अपने स्किल से, अपनी एबिलिटी से जाना जाता है, अपने नाम से जाना जाता है, जो पहले गिल्ड के नाम से जाना जाता था। फर्स्ट प्रिंटेड बुक बाइबल है। 1455 में यहाँ पर गुटनबर्ग जो है एक प्रिंटेड मशीन बनाते हैं। वो बुक एक ऐसी बुक थी जिसने प्रिंट में एक तरह से रिवॉल्यूशन को ला दिया है। बहुत कम टाइम में यूरोप के अंदर जो है ना मार्केट बुक से भरी पड़ी हैं। आप अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी बुक मार्केट से जो है ना परचेज कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक पुअर पीपल वर्कर भी जो है ना पढ़ सकता है, रीड कर सकता है। इसलिए 18वीं सेंचुरी तक आते आते यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर टोटल पॉपुलेशन का 80% से ज़्यादा लोग लिटरेट हो चुके थे। ये सब कंट्रीब्यूशन किसका है? ये सब कंट्रीब्यूशन एक प्रिंट का है। और प्रिंट को यहाँ लाने वाले कौन हैं? जोहान्स गुटनबर्ग ने पहली मशीन बनाई है, लेकिन इसकी नॉलेज और एक्सपीरियंस चाइना से लेकर के मार्को पोलो आए हैं। तो आज अपने ये दो टॉपिक और मैप के क्वेश्चन, मैप के अपने कंट्रीज नेपाल, चाइना, रसिया, मंगोलिया, ताइवान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया एंड जापान, और जापान की कैपिटल एदो जो उसके होन्शु स्टेट में है। ओके, थैंक यू बेटा।